आत्मिक सफ़र में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में, ताकि हम वचन से फिर प्रोत्साहित हो सकें और छोटे से फॉर्मेट में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को परमेश्वर के वचन से आपके बीच में ला करके रख सकें। मैं उन प्रत्येक का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उन प्रत्येक का भी धन्यवाद करता हूँ जो निरंतर हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत ही नेचुरल फॉर्मेट में मैं वीडियोस आपके बीच में लेकर के आता हूँ। कभी आराधना के वीडियोस आपको मिलेंगे, कभी प्रार्थना के वीडियोस मिलेंगे। आने वाले समय में हम ये प्रयास करेंगे कुछ इंटरव्यूज़ भी आपके बीच में लेकर के आए। वो सब मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप रखा है। जैसे परमेश्वर अगुवाई करेगा, हम निरंतर अपने चैनल में अपडेट्स करेंगे, लेकिन रहेगा वही बहुत कम समय और बहुत उम्दा जानकारी और बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बीच में बांटने की कोशिश करेंगे। और मेरा विश्वास है इससे आप सब आशीषित होंगे। हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, वो सहर्ष आप हमें भेज सकते हैं। मैंने हमेशा की तरह आपको बताया है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है AATMIK safar@gmail.com। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। आज जो मेरा मनन का विषय है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और उसके 34 पद से 40 पद तक हम कुछ महत्वपूर्ण पदों को देखेंगे, और ये मैं आपके बीच में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दोनों आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष प्रदान करे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए फरीसियों में से एक व्यवस्थापक ने कुछ प्रश्न पूछा। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन वहाँ लोगों को सुनाते थे, तो बहुत सारे लोग उनसे, उनकी बातों से तवज्जो नहीं रखते थे। और जब उन्हें ऐसा लगता था कि ये हमारे ही बीच का इंसान है, इसके पास कोई रिलीजियस अथॉरिटी नहीं है, ये कोई फरीसी नहीं है, ये सदूकी नहीं है, ये कोई धर्म से संबंधित व्यक्ति नहीं है, तो फिर ये ऐसी बातें कैसे कर रहा है? और जब प्रभु यीशु मसीह इन बातों को लोगों के बीच में, कॉन्ग्रीगेशन के बीच में, और जो वचन के भूखे और प्यासे लोग थे उनके बीच में बांटते थे, तो उसमें से बहुत सारे लोग उसे परखने के लिए और कभी कभी उससे जानने के लिए उसके पास आते थे, जो कि फरीसी हैं, सदूकी हैं, धर्म के ठेकेदार हमें जिन्हें बोल सकते हैं, सोसाइटी के बड़े लोग। उसमें से एक व्यवस्थापक ने उससे एक प्रश्न किया, और प्रश्न क्या था कि व्यवस्था में से सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है? तो प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारे मन से प्रेम रख। और दूसरी, सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा तो यही है, और दूसरी आज्ञा भी इसके समान है, तो अपने पड़ोसी से प्रेम रख। और ये दोनों आज्ञाएं जो हैं भविष्यद्वक्ताओं का और व्यवस्था का जो है फाउंडेशन है। पहली आज्ञा में भी प्रेम है, दूसरी आज्ञा में भी प्रेम है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के मार्फत हमारे सब के लिए अपने प्रेम को प्रकट किया है। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम आप अपने जीवन में आज किस स्थिति में हैं, लेकिन यदि
परमेश्वर का प्रेम आपके मन में बना हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से हमारा संबंध है और हम परमेश्वर के करीब बने हुए हैं और हम अपने आत्मिक जीवन में उस पायदान पर है कि हम परमेश्वर के प्रेम को हमें आगे बढ़ाना है और हमें अपने आत्मिक जीवन में उसके प्रेम से भरकर लोगों से प्रेम करना है, ताकि हम उसके कलाम को बहुत सारे लोगों तक सुना सकें और बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे लोग, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति उनसे आशीषित हो सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 12वां पद पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मेरी आज्ञा यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमारे अंदर भी जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तो वो प्रेम जब हमारे अंदर आता है तभी हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनते हैं, तभी हम परमेश्वर को जानने वाले बनते हैं, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने अपनी स्वरूपता में, अपनी समानता में जब आदम को बनाया और इतनी सुंदर धरती परमेश्वर ने बनाई और इसको व्यवस्थित किया, सुंदर किया, एक सुंदर बगीचा लगाया और उसको सब सौंप दिया। देखिए कितना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। जिस प्रकार से हम अपनी संतानों से प्रेम करते हैं, हम हमारे द्वारा उत्पन्न बच्चों से प्रेम करते हैं, उससे भी कहीं बढ़कर परमेश्वर ने हमसे, मुझसे और आपसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, ना केवल प्रेम किया, लेकिन इस सृष्टि को सुंदर बना के और पूरी अथॉरिटी के साथ हमें सौंपा कि हम फूले फलें और इस पृथ्वी के अंतिम छोर तक फैल जाएं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने आदम को दी, लेकिन डिसोबीडियंट के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण आदम और हवा उस प्रेम से अलग हो गए। आदम और हवा उस अदन के बगीचे से अलग हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने प्रेम रखा। परमेश्वर ने अपनी योजना को उस मेमने के मारने के द्वारा और उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाने के द्वारा प्रकट किया। मेरे प्रियो, कि वो उनसे कितना प्रेम करता है, और उसने उनके नंगेपन को ढांका और उन्हें वस्त्र बनाकर दिए और परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को दिया। अमुक अमुक समय पर परमेश्वर ने अपने भक्तों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने अजीजों के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया और उस प्रेम की प्रतिज्ञा को जो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हमें मिलेगी, हम सब के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकट किया। और जब वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने खुदा के कलाम को लोगों को बांटना शुरू किया, उसमें से कुछ धर्म के ठेकेदारों ने, कुछ फरीसियों ने, कुछ सदूकियों ने उससे प्रश्न किया कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सिंपल सा आंसर दिया कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम रखें, और इसी के समान दूसरी आज्ञा है कि हम भी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। परमेश्वर ने इस बात से परमेश्वर के प्रेम को हमारे बीच में और उन बोलने वालों के बीच में, उन प्रश्न पर पूछने वालों के बीच में रखा कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम भी परमेश्वर के प्रेम को इस सारी दुनिया में फैलाने वाले बने और हमारे और आपके द्वारा परमेश्वर का प्रेम जन जन तक पहुंच सके। ये दिसंबर का महीना है, प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश को हम मनाते हैं, पूरा क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में अपना अनमोल प्रेम मुझ पर, आप पर, जो इस दुनिया में है, इस जगत में है, उस पर लुटाया है। मेरे प्रियो, और ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया और जहां के लिए दे दिया। मैं और आप आज उस परमेश्वर के प्रेम से भरे हैं या नहीं है, ये एक प्रश्न है। मैं सीधी बात पर आता हूं। जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं
तो सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने इसलिए हम पर दया नहीं की कि हमने उससे प्रेम किया, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए दया की कि उसने सबसे पहले हमसे प्रेम किया और हमारे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक रास्ता दिया और अपना सब कुछ इस दुनिया और जहां के लिए दे दिया कि इस सृष्टि का अंतिम व्यक्ति भी उद्धार पाने के बगैर न रह सके और वो परमेश्वर के करीब आ सके। परमेश्वर से मेल मिलाप यदि करना है और परमेश्वर को यदि हमें संसार के आगे रखना है तो हमें परमेश्वर के प्रेम को जानना बहुत ज़रूरी है। एक पद और मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह प्रेम से जन्मा और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर प्रेम है और वो किससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते को इस दुनिया के लिए भेज दिया, इस दुनिया के लिए दे दिया और इस जगत में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन को पाएं। यदि हमारे अंदर प्रेम है, कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। आज मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में मोटा माटी 2-3 बातें बताऊंगा। जो हम गॉड्स लव बोलते हैं, जो हम अनकंडीशनल लव बोलते हैं, जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया, उसकी पहचान ये है कि गॉड्स लव इज ए वन वे ट्रैफिक। कोई आपसे करे ना करे, लेकिन आपको करना है। ये कोई लेन देन की प्रक्रिया नहीं है कि किसी ने मुझसे प्रेम किया तो मैं भी उससे प्रेम करूंगा, किसी ने मुझको खाने पे बुलाया तो मैं भी उसको खाने पे बुलाऊंगा। ये कोई बिजनेस नहीं है। किसी ने मेरी सहायता करी तो मैं भी उसकी सहायता करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे बड़ी और प्रमुख आज्ञा इसी के समान है कि अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम रख। वो रखे नहीं रखे, हमको परमेश्वर का प्रेम सबसे रखना है। हम प्रेम नहीं रख सकते, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आएगा, वो इस बात के लिए हमें उद्वेलित करेगा कि हम हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर के प्रेम को रख सके, अपने समान हम उसे समझ सकें और परमेश्वर की बातों को उसे बता सकें ताकि वो भी आशीषित हो। इसी प्रकार से हम राष्ट्र को आशीषित करने वाले बनते हैं यदि परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके मन में होता है। सबसे पहली चीज़ है कि गॉड्स लव इज़ अ वन वे ट्रैफिक। ये 2 वे ट्रैफिक नहीं है। ये एक तरफ से हाईवे है, आपको सीधा निरंतर चलते ही जाना। ये राजमार्ग है मेरे प्रियो। कोई आपसे करे ना करे, लेकिन आपको परमेश्वर के प्रेम से लबरेज होकर इस जगत में रहकर परमेश्वर के प्रेम से निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कई बार हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद बहुत अच्छे से बोलते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि उसके मारे जाने से और उसके द्वारा हम जीवन पाएं और हम बहुतायत का जीवन पाएं। लेकिन हम पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 16वें पद को भूल जाते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। कैसा? हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यदि मसीह में हम हैं, यदि मसीह में कोई व्यक्ति है, वो हमारा पड़ोसी है और हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम देने की वस्तु है, देने की चीज़ है और हमें निरंतर बांटने की चीज़ है और हमें निरंतर बांटते चले जाना चाहिए।
यदि हम पाने की आशा रखते हैं मेरे प्रियो, तो शायद हम में वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इफरात से दिया। परमेश्वर ने अपने पास कुछ भी नहीं रख छोड़ा और इतना शून्य बन गया कि मनुष्य के समान हो गया कि अपने प्रेम से अपनी बाहें फैला के उससे मेल मिलाप कर ले। मेरे प्रियो, आज आपका जीवन किस स्तर पर है मैं नहीं जानता, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रेम से भरना है और इस प्रेम में हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम से इस पूरी दुनिया को, इस पूरे जगत को, अपने राष्ट्र को ब्लेस कर सके। सो गॉड्स लव इज अ वन वे ट्रैफिक। कोई आपसे करे ना करे, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रेम से सबको लबरेज करना है, सबको प्रेम करना है, ताकि हम आशीषित हो सकें और उन्हें ये जानने और समझने का मौका दे सके कि इस दुनिया को बनाने वाले ने, इस दुनिया को रचने वाले ने इस मिट्टी से इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया। और पहला यूहन्ना 3 और उसका 16वें पद में लिखा है, हम इसी से हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। सो फर्स्ट थिंग इज दैट गॉड्स लव इज ए वन वे ट्रैफिक। हम इसे अनकंडीशनल लव भी बोल सकते हैं, और हम इसे बहुतायत का प्रेम भी बोल सकते हैं, जो आज तक किसी ने भी नहीं किया है मेरे प्रिय। इसे हम सैक्रिफिशियल लव भी बोल सकते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया। यदि हम अपने प्रभु के सच्चे विश्वासी हैं, तो हमारे जीवन में हम अपने आप को उस अनकंडीशनल लव से भरें, ताकि हम निरंतर आगे बढ़ते जाए, उस हाईवे पे आगे बढ़ते जाए, जिससे हम सबको आशीषित करने वाले बने और सबके जीवन में प्रभु के प्रेम को प्रकट करने वाले बने। और मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि आप अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं। दूसरी चीज़ जो है, यदि हम परमेश्वर के प्रेम में हैं, तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यदि मैं परमेश्वर के प्रेम में हूं, यदि मैं प्रभु के प्रेम में हूं, तो जो प्रभु ने बोला है उसको हमें मानना है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। कई बार हम अपने जीवन में अपने लोगों से उतना प्रेम नहीं कर पाते। मैं आपको आज एक बात बता देना चाहता हूं, दया तो हम सब करते हैं, क्योंकि उनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता। कोई प्यासा जा रहा है, आपने उसे पानी पिला दिया। कोई सड़क में किसी की गाड़ी से गिर गया, आपने उसे उठा दिया। किसी की मरहम पट्टी कर दी। पूरी दुनिया दया करती है मेरे प्रियो। आज इस संसार में दया का व्यापार चला हुआ है, हम भी वो दया करते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर अपने प्रियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने मसीही भाई बहनों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने सोसाइटी में लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम, वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया, यदि हमारे जीवन में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें सुधार लाने की आवश्यकता है। दया तो हम बहुत करते हैं। आज आपको ये जांचने की ज़रूरत है, आपके जीवन में दया का पैरामीटर, दया करना है, नो डाउट। भूखे को रोटी खिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है, लेकिन क्या आप जैसा प्रेम प्रभु ने आपसे किया, परमेश्वर ने आपसे किया, क्या वैसा प्रेम आप कर रहे हैं? ये प्रभु की आज्ञा है मेरे प्रिय। ये चॉइस नहीं है कि आप इसको लेंगे या नहीं लेंगे। दो अच्छी चॉइसेस में एक चॉइस आप लेंगे, एक चॉइस छोड़ देंगे, ये नहीं है। ये आज्ञा है, और ये प्रभु की ओर से आज्ञा है। और परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दो। डेडिकेटेड होकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। कई बार हमारे जीवन में जो हमारे पैरामीटर पे ठीक नहीं उतर पाते हैं, हम उनके लिए हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, यदि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में होगा,
तो आप उसे उनके साथ अपने समान प्रेम रखेंगे और आप परमेश्वर के उस अ, प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आज आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम की घटी है, मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि वो अपने जीवन में प्रार्थना करें कि परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में आए और वो अपने जीवन में दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें और परमेश्वर के लिए बहुत सारी सेवा अपने जीवनों में कर सके, क्योंकि सभी दया करते हैं, सभी के अंदर ह्यूमैनिटी है, लेकिन हमें ह्यूमैनिटी को और परमेश्वर के प्रेम को समझना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हम इससे जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। हम इससे नहीं जानते कि हमने परमेश्वर को देखा है, हम परमेश्वर से प्रेम करते नहीं। हम इससे जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने अपना प्रूफ दिया है। और वो हमने पढ़ा अभी पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 7वें पद में कि वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं, और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह में है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है और यदि हम परमेश्वर के प्रेम में अपने समान ही दूसरों से प्रेम करते हैं, यदि हमारे पास दया है और हम अपने भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, अपने मित्रों के लिए परमेश्वर के प्रेम में संबंध बनाते हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य करते हैं और उसकी बड़ी आशीष हमें हमारे जीवन में मिलती है। क्योंकि प्रभु की आज्ञा यही है, परमेश्वर की आज्ञा यही है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सो फर्स्ट थिंग, गॉड्स लव इज़ अ वन वे ट्रैफिक। वो एक राजमार्ग है और आपको निरंतर उसके प्रेम में आगे बढ़ते जाना है। कोई आपको हेट करे, कोई आपको नहीं समझे, कोई आपसे प्यार करे नहीं करे, हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, उन्होंने सबके लिए माफ़ी की दुआ मांगी। इससे बड़ा प्रेम और क्या होगा मेरे प्रेम? यदि हम उसके शिष्य हैं, यदि हम क्राइस्ट फॉलोवर हैं, यदि मसीह हमारा प्रभु है, तो हमें भी हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम से भरने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बोली, पहली चीज़, गॉड्स लव इज़ ए वन वे ट्रैफिक, इज़ ए सैक्रिफिशियल लव, और उसको हम अनकंडीशनल लव बोलेंगे। और हमें उस प्रेम से भरने की नितांत आवश्यकता है। जब तक हम उसके प्रेम से नहीं भर जाते, हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे प्रियो। हमने परमेश्वर को बिंदु मात्र भी नहीं जाना। पहला कुरिन्थियों में पौलुस पत्रियों को लिखते हुए कलीसिया को निर्देश देते हैं कि मैं आओ इससे भी बड़ा तुम्हें एक उत्तम मार्ग बताता हूं। प्रेम को वो एक उत्तम मार्ग बोलते हैं। और जब वो अध्याय समाप्त करते हैं, सब जानते हैं उस अध्याय के बारे में, समय ज़्यादा नहीं होने के कारण मैं उस बातों पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और वह बहुत सारी बातें लिखी, यदि मैं प्रेम न रखूं तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे आराधक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे लीडर हो सकते हो सकता है आप बहुत अच्छे प्रचारक हो, आप अपने घर में बहुत अच्छे हों, लेकिन जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का वो अनकंडीशनल लव, परमेश्वर का वो सैक्रिफिशियल लव, परमेश्वर का वो अनंत प्रेम आपके हृदय में नहीं आया है, तब तक हम अधूरे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के हमारे आगे कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे उस प्रेम में आगे बढ़ें। और ये कोई चॉइस नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है, ये आज्ञा है प्रभु की। और हमें उसके प्रेम से अपने आप को भर देना है ताकि हम परमेश्वर को मौका दें कि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके। दूसरी चीज़, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है तो वो हमें परमेश्वर के वचन को और जो आज्ञाएं उसने दी हैं वो मानना और जानना सिखाता है। कई बार हमें प्रार्थना करने में बहुत तकलीफ होती है, कई बार हमें परमेश्वर का वचन पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, कई बार लोगों के दुख दर्द हमें सुनने में बहुत तकलीफ होती है, कई बार हम बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं जब हम अपने आत्मिक जीवन में, अपने आत्मिक गतिविधियों में निरंतर बढ़ने लगते हैं। और हमें जब इस संसार से थोड़ा सा अलग होना पड़ता है,
और परमेश्वर का वचन कहता है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है या हम इस संसार के हैं। और इस संसार में आकर्षण है, इस संसार में झूठ है, इस संसार में पावर है, बहुत सारी चीजें हैं। या तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं या हम परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़कर अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। चॉइस आपके पास है। यदि आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हैं तो आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका जुआ हल्का है, सहज है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। और जब हम परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते हैं, जो जो उसने अपने वचन में बातें कही हैं, उन बातों पे हमारा ध्यान जाता है और हम छोटी छोटी बातों में भी ये प्रयास करते हैं कि हम परमेश्वर को अप्रसन्न ना करें। और पत्रियों को लिखते हुए प्रभु के दास बोलते हैं, परख कर देखो प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। इसका मतलब कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो हम कर दें तो शायद प्रभु को तकलीफ हो, शायद पवित्र आत्मा शोकित हो, शायद पवित्र आत्मा के साथ हमारा लिंक टूट जाए। मेरे प्रियो, बहुत गहरी बात है। और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आएगा और जब हम उस अनकंडीशनल लव से, उस सैक्रिफिशियल लव से अपने आप को भरेंगे, तो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा, हमें उद्वलित करेगा कि हम परमेश्वर के वचन को फॉलो कर सकें। और ये हो नहीं सकता कि हम उसके मुरीद हैं और हमने अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया है, हम उसके दास और दासी हैं, विश्वासी हैं। हम जब परमेश्वर को माने तो हम उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करें। और हमारा जीवन इसी बात से प्रकट होता है कि हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा कर सकें और उनमें चलने का प्रयास कर सकें। और इसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर के वचन से उसकी हर एक बात को समझकर उसकी आज्ञाओं को मानने वाले बने। ये दूसरी चीज़ हो गई। बहुत जल्दी मैं अपनी बात को पूरा करूँगा। पहली चीज़ हो गई अनकंडीशनल लव, सैक्रिफिशियल लव, गॉड्स लव इज़ ए वन वे ट्रैफिक। दूसरी चीज़ हो गई कि जब परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर के प्रेम में हम आगे बढ़ते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम में ओबीडिएंट बनते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और कई बार हमारे जीवन बहुत ज़्यादा चमकते हैं उस दरख्त के समान, अंजीर के दरख्त के समान। हरियाली तो बहुत नज़र आई, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पास गया तो उसमें फल नहीं था। हमारे जीवन बहुत सजे हैं, बहुत रंगीन हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, हमारे अंदर फल नहीं दिखाई देंगे। मेरे प्रियो, सो मैं उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति को, हमारे भाइयों को, बहनों को, कि जब भी हम परमेश्वर के वचन में आए, जब भी हम परमेश्वर के प्रेम में आए, तो हम उसकी आज्ञाओं को माने, ताकि परमेश्वर से हम आशीष पाने वाले बने और हमारे अंदर फल दिखने वाले बने। तीसरी चीज, जो ट्रू लव है वो आपके अंदर करेक्शन करेगा। मैं आपसे प्रेम करता हूं और आप भी मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। यदि मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूं, सचमुच में प्यार करता हूं, तो मैं उसे जल्दी सुबह उठने के लिए बोलूँगा, उसके लिए, उसको पढ़ाई के लिए प्रेरित करूँगा। यदि वो नहीं पढ़ेगा तो मैं उसको डांटूंगा, यदि वो गलत काम करेगा तो उसको इंडिकेट करूँगा, उसको सुधारूंगा। तो जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है और तो वो हमारे जीवन में एक सुधार को लेकर के आता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके अंदर ऑपरेशन करेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपको सुधारेगा। ट्रू लव में हमेशा करेक्शन है। जहां ट्रू लव नहीं है वहां करेक्शन नहीं है, वहां स्वार्थ है। और प्रभु हमारे अंदर करेक्शन करता है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे और जब आप उसके प्रेम में आगे बढ़ोगे तो वो आपको करेक्ट करेगा। हालेलुया।
यदि आज आप परमेश्वर के साथ साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में कई प्रकार के अवरोध आएंगे, कई बार आपको ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, आपको लगेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको सही कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का सच्चा प्रेम, परमेश्वर का सही प्रेम आपके अंदर एक करेक्शन ला रहा है, आपको करेक्ट कर रहा है, आपको सही कर रहा है। सो जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें डांटते भी हैं, जो हमसे प्यार करते हैं वो हमको सचेत भी करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं वो एक सच्चाई को भी हमारे आगे रखते हैं। और हमारे जीवन में कम से कम हमारा एक स्पिरिचुअल मेंटर ऐसा होना चाहिए जो हमें गलत और सही को इंडिकेट कर सके। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। सो जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ करेक्शन है, जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ पर फेथफुलनेस है, जहाँ पर सच्चा प्रेम है वहाँ पर आप एक दूसरे को सचेत करोगे। सामने वाला क्या सोचता है आपको ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसकी चिंता करते हो, इसलिए आप उसको सचेत करते हो। सामने वाला आपको क्या बोलेगा इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप परमेश्वर के सच्चे प्रेम में उसको आगे बढ़ा रहे हो, तो आप उसको हमेशा सही करोगे ही करोगे। और यही काम परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के भक्तों का, परमेश्वर के दास दासियों का होता है, जो परमेश्वर के वचन से हमें करेक्ट करते हैं। सो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप परमेश्वर का वचन आपको काट रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए है, हड्डी हड्डी और गुदे गुदे को आर पार कर रहा है, समझ लीजिए परमेश्वर आपके अंदर करेक्शन कर रहा है। परमेश्वर आपको सही करना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, और परमेश्वर अपने प्रेम में आपको लबरेज करना चाहता है। मेरे प्रियो, एक छोटी चर्चा थी कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझने वाले बने। और भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम आगे आने वाले समय में फिर कभी देखेंगे। जब आप क्रिसमस को मनाते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मनाते हैं, तो याद रखिए उसका प्रेम महान, सच्चा और अद्भुत है, और हमें उसके प्रेम से भरना है, ताकि हम इस दुनिया के अंधेरों को, ताकि हम इस समुदाय के अंधेरों को, ताकि हम इन परिवार के अंधेरों को उसके प्रेम से रोशनी दे सकें, उसके प्रेम से लबरेज कर सकें, उसके प्रेम से भर सकें, ताकि सारा घना अंधेरा दूर हो जाए और आत्मिक उजाले में और आत्मिकता में और अनंत जीवन के उस सफ़र में सभी लोग आगे बढ़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरा विश्वास है कि आप इन बातों को समझे होंगे, और फिर से हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।